ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। मैं बस 8 साल का था, पर मुझे उस दिन हुई हर घटना याद है। हम लोग एक नए शहर में रहने गए थे। ये नया शहर पिछले शहर से कई ज़्यादा उन्नत और साफ था। मुझे यह नया शहर बहुत पसंद आया। इसमें एक शांति थी और इसमें कोई गलत चीज होने की मुझे उम्मीद नहीं थी। इस शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पब्लिक पार्क था। इस बड़े से पार्क में बच्चों को खेलने के लिए कई चीजें थी, जैसे कि खेलने के लिए बड़ा सा मैदान और झूलने के लिए सैकड़ों झूले और कई स्लाइड्स भी थी। उन सब स्लाइड्स में से एक स्लाइड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। इस स्लाइड की खासियत ये थी कि ये स्लाइड इस पार्क की सबसे बड़ी स्लाइड थी और ये पूरे पार्क में फैली हुई थी। इस स्लाइड में कई टनल्स थे और इसमें कई भूल भुलैया थी जिसे हम बच्चे लुका छुपी खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। मुझे इस बात पे ज़रूर जोर देना होगा कि इस शहर की शांति बड़ी ही सुकून देने वाली थी। ये शहर इतना शांत था कि यहाँ बच्चे रात के वक्त भी बेखौफ अकेले घूम सकते थे। मुझे मेरे माता पिता ने सख्त निर्देश दिए थे कि अंधेरा होने से पहले मैं घर चला आऊं। मेरी जिंदगी तो बहुत ही खुशनुमा थी, या फिर ऐसा मुझे लगा था। पर अगले ही दिन सब कुछ बदलने वाला था। वो दिन शुक्रवार का था, मुझे याद है, क्योंकि घर पे आते वक्त मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुझे पता था अगले 2 दिन ज़्यादा देर खेलने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता था। मैंने वही किया जो मैं रोज़ करता था। मैंने अपनी स्कूल बैग अपने बिस्तर पे फेंक दी और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा और कुछ ही पलों में मैं अपनी मस्ती की दुनिया में खोने के लिए तैयार हो चुका था और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं था। उस पार्क की वो बड़ी सी स्लाइड मेरा इंतजार कर रही थी। उस स्लाइड के टनल्स की भूल भुलैया में कोई भी आसानी से गुम हो सकता था और यही बात मुझे बहुत पसंद थी कि उस टनल में छुपने के बाद मेरे दोस्त बिली और टॉम मुझे ढूंढते रहते, पर मैं उन्हें मिल नहीं पाता। बिली और टॉम मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ते थे और सभी 8 साल के बच्चों की तरह हमें भी कई खेल खेलना पसंद था। पर उन सब खेलों में से एक खेल हमारा सबसे पसंदीदार खेल था और उस खेल का नाम था हत्या। हम तीनों के अलावा इस खेल के बारे में किसी और को पता नहीं था। ये खेल लुका छुपी से ज़्यादा अलग नहीं था। इस खेल में ढूंढने वाला अगर आपको ढूंढ लेता तो वो आपकी हत्या कर देता था। जाहिर सी बात है, हत्या करने का सिर्फ हम नाटक किया करते थे। मुझे याद है, सर्दियों का मौसम था और उस शाम को टनल्स के अंदर जाते वक्त सर्दी से मैं काँप रहा था। मैं छिपने के लिए सबसे बढ़िया जगह की तलाश में था। आज हमें ढूंढने की बारी बिली की थी और टॉम गार्डन में बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया था। मैं पूरी तरह से अकेला था। मुझे उस टनल में छुपे हुए मुश्किल से 10 ही मिनट हुए होंगे, पर ऐसा लग रहा था कि एक पूरा साल गुजर गया हो। तो मैंने वही करने का तय किया जो हर बच्चा बोर होने के बाद करता है, और मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस हुआ, मुझे और नहीं खेलना। मेरी आवाज पूरे टनल्स में गूंज रही थी। बस बस, मैं हार मानता हूँ, मुझे और नहीं खेलना। मैंने वापस आवाज नहीं लगाई। मैं बस वहां बैठे इंतजार करने लगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि बिली हमेशा टनल्स में आते वक्त कुछ ना कुछ बोलता था। टनल्स की ओर कोई धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे पता है ये बिली या टॉम दोनों में से कोई नहीं था, क्योंकि वो दोनों अगर मुझे इस टनल में छिपा हुआ पाते
तो इस टनल्स की भूल भुलैया में छुपने के लिए ज़रूर वो दोनों मुझे डांटना शुरू कर देते। मुझे पता चल रहा था कि बाहर अंधेरा हो रहा है, क्योंकि टनल्स के अंदर भी अंधेरा छा रहा था। जैसे जैसे उस हलचल की आवाज़ें मेरे तरफ बढ़ रही थी, वैसे मैं टनल्स के अंदर पीछे की ओर बढ़ने लगा। मुझे मेरे सामने से जोर जोर से घसीटने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों से लग रहा था कि आकार में कोई बहुत बड़ी चीज़ उस टनल्स के अंदर ज़बरदस्ती रेंगने की कोशिश कर रही थी। चलो अब बाहर आ जाओ, घर पे जाने का वक्त हो गया। अचानक ये डरावनी सी आवाज़ उन टनल्स में गूंज पड़ी। उस आवाज़ से पता चल रहा था कि वो किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज़ है। उस आवाज़ को सुन के शायद मैं उस टनल से बाहर भी आ जाता, पर वो आवाज़ उस टनल्स के अंदर से आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्यों कोई बुजुर्ग आदमी टनल्स के अंदर घुस के बच्चों को बाहर आने के लिए पुकारेगा। मैं अब बहुत ही डर गया था और पीछे की तरफ रेंगने लग गया। तभी अंधेरे में से अचानक किसी बूढ़े आदमी का चेहरा मेरे सामने आया और उस बूढ़े आदमी के सिर पे बहुत ही कम बाल थे और उसका चेहरा देख के लग रहा था कि बहुत दिन से वो आदमी नहाया नहीं है। अंधेरे के कारण उस आदमी ने क्या पहन रखा है वो मैं देख नहीं पाया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी थी और उसमें कुछ मिट्टी लगी थी। जैसे ही हम दोनों की नज़रें मिली, उस आदमी के चेहरे पे एक डरावनी सी हंसी आ गई और मुझे उसके गंदे दांत नज़र आए और ये देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं तेज़ी से पीछे मुड़ गया और टनल्स के अंदर तेज़ी से रेंगने लग गया और मेरे पीछे भी ज़ोर से घसीटने की आवाज़ें आने लगी। मतलब वो बूढ़ा आदमी मेरा तेज़ी से पीछा कर रहा था। मैं उस टनल्स की भूल भुलैया में तेज़ी से रेंग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ज़माना गुजर गया हो और मैं इस टनल्स में रेंग रहा हूँ। मैं तभी रुका जब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। तेज़ी से अंदर बढ़ते वक्त मैंने इतने मोड़ लिए थे कि मुझे अब खुद पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। उस आदमी की आवाज़ अब टनल्स में गूंज रही थी। उस आदमी की आवाज़ से अब लग रहा था कि वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने अपना शरीर एक छोटे से कोने में समेट लिया और मैं ध्यान से सुनने लगा। वो आदमी बार बार मुझे बाहर आने को कह रहा था। अब तो वो बाहर आने के लिए मुझसे भीख मांगने लगा। मैं उसी कोने में कई घंटे बैठा रहा और मैं ये बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा। मैंने उस बूढ़े आदमी को मुझे गालियाँ देते हुए और टनल्स के बाहर रेंग के जाते हुए सुना था, पर मुझ में अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। वहीं बैठे बैठे मेरे मन में कई ख्याल आने लगे। मुझे यही डर था कि जब मैं बाहर निकलूँगा वो बूढ़ा आदमी मुझे झट से दबोच लेगा। अब मुझे उस टनल्स के अंधेरे में अचानक से नीली रोशनियाँ दिखाई देने लगी और उन रोशनियों के साथ अब मुझे कई आवाज़ें सुनाई देने लगी जो 3 नाम पुकार रही थी। बिली, टॉम, माइकल। जब मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, मेरे दिल को राहत पहुंची और मैंने मेरे छुपने के स्थान से बाहर निकलना शुरू कर दिया। टनल्स पे लगे कीचड़ के धब्बों से मुझे बाहर जाने का रास्ता पता लग रहा था। तभी मुझे समझा कीचड़ से लथपथ वो बूढ़ा आदमी इसी रास्ते से बाहर गया होगा। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मुझे पुलिस की कई गाड़ियां वहां खड़ी हुई नजर आई। वहाँ कई लोग खड़े थे और उनके चेहरे पे चिंता नजर आ रही थी।
उन चिंतित चेहरों में से दो चेहरे मैंने झट से पहचान लिए। वो दोनों मेरे माँ और पिताजी थे। मम्मी, डैडी। उनकी तरफ बढ़ते हुए मैं जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो भी रोने लग गए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। पिताजी ने मुझे ज़मीन से ऊपर उठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मुझे इतना कस के पकड़ा था कि मुझे अब दर्द होने लग गया। बिली और टॉम दोनों गुमशुदा थे, पर उसी रात को उन दोनों के क्षतविक्षत शव मिले थे। उन दोनों की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उन दोनों के शरीर पे बहुत ही गहरे घाव थे। उन दोनों के शरीर के अंदर कांच के बड़े बड़े टुकड़े धसे हुए मिले थे और उन दोनों के सिर पत्थर से कुचले गए थे। पर जो बात सोच के आज भी मेरा खून जम जाता है वो ये है कि जो धब्बे उस टनल के दीवारों पे लगे हुए थे वो कीचड़ से नहीं बल्कि मेरे दोस्तों के खून से बने थे, जिसका मतलब है मेरे दोनों दोस्तों की बेरहमी से हत्या करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस टनल्स में आके मुझसे नजरें मिला के हंस रहा था और वो ये हत्या का खेल जीत चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।